राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार शाम दो दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जो हर्ष विहार थाने के अंतर्गत प्रताप नगर आता है, सी ब्लॉक, वहां की ये वारदात है। और जो मृतक हैं उनकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है उनसे ये पता चला है कि सुधीर उर्फ बंटी जो कि 35 वर्षीय थे और जो दूसरे मृतक हैं वो राधे प्रजापति हैं जो कि 30 वर्षीय हैं, उनको ताबड़तोड़ गोली मारी गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम जो है वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसी जगह जो है वो उनको गोली मारी गई थी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुधीर के ही भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये गोली जो है उनके भाई के ऊपर चलाई गई है, क्या पूरा मामला था। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, बताइए कि क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है। आपके भाई को, सुधीर को, और जो उनका दोस्त है राधे प्रजापति को कल देर शाम जो है 7:15 पर गोली मारी गई, क्या पूरा मामला? दोनों भैया यहाँ बैठे हुए थे, आए बाइक से, रोकी बाइक, सीधी ताबड़तोड़ गोलियाँ चली यहाँ पे। उसके बाद एक यहाँ पड़ा हुआ था जी, एक वहाँ ब्लड आ गया उसको, एक वहाँ पड़ा हुआ दूसरा पिलर के पीछे। तो दोनों यहाँ बैठे थे तो पिलर के पीछे वो भागा था दूसरा, उसको एक गोली लगी तो एकदम जान बचाने के लिए भागा, उसको वहाँ जाकर मारा है, दूसरी गोली मारी उसमें। हाँ जी। कितनी गोलियां मारी हैं आप? लगभग 9-10 राउंड चले हैं यहाँ पे जी। अच्छा, तो ये क्यों हुआ है? आपसी रंजिश बताई जा रही है, ऐसी शुरुआती खबर आ रही है। नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं इनसे। हमारे माँ बाप को गाली दी गई थी पहले, हमने फिर भी शांत रखा। मैंने कोई बात ना भैया, तुम चुप रहो, हमें लड़ने झगड़े के मुकदमे नहीं है। फिर हमारे भाइयों को यहाँ पे 751 का मुकदमा बंद करवाया, इनके साथ मारपीट भी हुई, इनका चालान कर दिया, 2 को मैंने छुटवा लिया, फिर 1 को जेल से छुटवाया मैंने। उसके बाद ये वारदात हुई हमारे साथ में जी। बताया जा रहा है कि आपसी जो है वो 1 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था और जो सुधीर हैं और जो राधे प्रजापति हैं वो अभी कुछ दिन पहले जो है वो जेल से छूट के भी आए थे, 10 साल पहले। 1 साल की जेल हुई थी। हाँ, 10 साल की जेल हुई थी जी। और उसी के बाद जो है वो यहाँ पर कहा सुनी हुई उनकी आपस में। कहा सुनी कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे साथ कहा सुनी करी है। कह रहे हैं कि गाली दी थी सुधीर ने। सुधीर ने नहीं, दूसरे जो थे उन्होंने हमारे बच्चों को गाली दी है, भाइयों को। हाँ, हमारे माँ बाप को गाली दी है। फिर भी मैंने माहौल शांत करवा दिया, मैंने कोई बात ना भैया, गाली दी है, इंगे से निकालेंगे, खत्म कर, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने इनके साथ मारपीट करी, उसकी मेरे पे वीडियो भी है बाकायदा। 751 के मुकदमे ने बंद भी करवा दिया। 3 भाई बंद हुए थे, ये जो 2 खत्म हो गए वो दोनों। फिर वो एक तो 2 तो उस दिन ही छूट गए थे, एक 30 दिन छूटा था जी। तो पुलिस को किसने सूचना दी? जी मैंने दी थी जी यहाँ पे जी जी। तो यहाँ से आप अस्पताल लेके गए थे और अस्पताल में क्या हुआ? मैं अस्पताल लेके नहीं गया, छोटे वाले भाई ले गए थे, स्कूटी पे ले गए थे, एक को स्कूटी पे, एक को रिक्शे में डाल के ले गए हैं। दोनों मर्द घोषित हैं, डॉक्टर ने बोल दिया मरते हैं जी। तो अब पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? आपकी बात हुई? कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो सब कहाँ ले जा रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई से अभी तक आप सब उनके पास में है। हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई आपको अभी तक संतुष्ट लगी? चल रही है अभी। हाँ जी, हम पे कॉल आ रही है उनकी बार बार, अभी फिर थाने बुलाया अभी हमको जी। तो आपने देखा कि क्या कुछ पूरा मामला था और जो सुधीर के भाई हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की है। तो इनका कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले जो है जिन्होंने गोली मारी है, जो आरोपी हैं, उनकी जो है वो कहा सुनी हुई थी, उनके परिवार को जो है वो गाली दी गई थी, जिसके बाद जो है बीच बचाव सुधीर के भाई ने किया। लेकिन उसके बाद कल देर शाम तकरीबन 7:15 के आसपास का समय रहा होगा जब हमलावर जो हैं बाइक पर आते हैं, जैसा सुधीर के भाई बता रहे हैं, यहाँ पर उतरते हैं, यहीं बाइक लगाते हैं। सुधीर और राधे प्रजापति जो हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। जो सुधीर के भाई है उन्होंने जो एबीपी न्यूज़ को जानकारी दिया उसके अनुसार तकरीबन 8 से 9 राउंड जो है वो फायरिंग होती है। पहले जो है एक जो राधे प्रजापति है वो यहीं पर ही नीचे गिर जाते हैं। सुधीर जो है वो आगे भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जो हमलावर है, जैसा सुधीर के भाई बता रहे हैं, वो पीछे जाता है और वहाँ पर जाकर जो है वो ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, जिसके बाद सुधीर भी वहीं पर ही नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनको आनन फानन में जीटीबी अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पर सुधीर को और राधे प्रजापति को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने जो है अपनी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है और पुलिस ने जो है इसमें जो मर्डर के तहत जो धाराएं हैं वो धाराएं जो है लगाकर के जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड कर दी है। सीसीटीवी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सीसीटीवी ये लगा हुआ है, ये खंगाला जा रहा है और तमाम सीसीटीवी एक पीछे भी है, वो सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं कि वो वाला सीसीटीवी भी जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो खंगालेगी। और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँची और जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं जो है फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर जुटाना शुरू किए हैं। और आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि जो यहाँ पर जो धाराएं लगाई गई है वो जो 103(1) और 3(5) BNS के तहत जो है वो यहाँ पर धारा लगाई गई है और आर्म्स एक्ट भी यहाँ पर 25, 27, 54 और 59 जो है वो जो पुलिस दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो लगाया गया है। और जो हर्ष विहार थाने के जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इसमें जुट गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पुलिस है वो जुट गई है और हमलावरों की जो तलाश है वो अब करी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, हर्ष विहार, दिल्ली।